अरे क्या हम इतने फारिग हैं कि अपनी जवान बेटी को घर में बिठाकर उन माँ बेटे की आने की राह तकते रहे? आप तो ऐसे कह रही हैं अम्मी जैसे हमारे घर के बाहर रिश्तों की लाइन लगी हुई है, सिर्फ पसंद करना बाकी रह गया कि इस लड़के से शादी करें या इससे नहीं। और अगर अच्छे लड़कों की इतनी फरामानी होती ना अम्मी, तो आप मुझसे बार बार मुस्तफा के बारे में नहीं पूछ रही होती। You're not going anywhere. What are you doing, Nisha? Leave my hand. What's your problem? जब भी मैं और सरोज एक साथ खड़े होते तुम हमेशा बीच में क्यों आ जाती हो? अब क्या हुआ मुस्तफा? सर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो मुस्तफा, इस वक्त मेरे पास तुम्हारी बिना सर पैर की बातें सुनने का ना बिल्कुल टाइम नहीं है। नीचे तहजीब की मंगनी है, मुझे बहुत काम है घर पे। ओ हेलो, मेरे पास भी इतना फारिग वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी टेंट्रम्स बर्दाश्त करता रहूं। सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि अम्मी तुम्हारे घर आने के लिए मान गई हैं। वो बहुत जल्द तुम्हारी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात करने के लिए आएंगी। क्या तुम सच कह रहे हो ना? अब या फिर सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए वक्ती तौर पे कह रहे हो? फिर वही शक, वही बेयकीनी। वैसे तुम्हारे दिल में अगर इतना ही डर है मुझे लेकर, तो फिर मुझसे शादी क्यों कर रही हो? सहर, तुम्हारे जैसी वहमी लड़की का कोई इलाज नहीं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मुस्तफा, तुमने अपने घर वालों को इतनी जल्दी राजी कैसे कर लिया? और हाँ, एक बात और, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मुस्तफा, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, तहजीब के ससुराली बस पहुंचने ही वाले हैं, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है। पता है अभी मैं तैयार भी नहीं हुई सही से। रात को कॉल करूं तुम्हें, लंबी बात करेंगे। ओके, अच्छा सुनो, तहजीब को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दो। अच्छा बाबा, कह दूंगी। अभी जाऊं? खुदाफिज। अरे भाई, क्या क्या बना है खाने में आज? आज तो खाने में बिरयानी और फिश कबाब बना है, जो भाई के फेवरेट है। वाह भाई वाह, लेकिन उसको बुलाओ तो सही, आया क्यों नहीं अब तक खाने पर? आपने सरोज को बताया था कि खाना लग गया है? जी मैम। Are you sure आपको पूरे दिन का ऑफ चाहिए? क्योंकि मोस्टली तो आपको सिर्फ हाफ डे का ही ऑफ चाहिए होता है। सर मजबूरी है, एक्चुअली कल मेरी एंगेजमेंट है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं उस लड़की के बारे में इतना सोचने लगा हूं? और आज उसकी एंगेजमेंट के बारे में सुनकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ सुना, क्या बात है? भाई मॉम आपको बुला रही हैं, वेट कर रही हैं डिनर पे। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। ओके।
अरे मम्मी, आप सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। तुम बताओ, तुम क्यों जाग रहे हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। आप प्लीज आइए ना, बैठिए। सिरोश, मैं सुबह से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तुम मुझे कुछ लॉस्ट लग रहे हो। डिनर पे भी तुम बड़े खामोश थे। इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज फाइन, आप परेशान ना हो। आई थिंक आई एम जस्ट अ लिटिल अनवेल। क्या हुआ, बुखार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं, आज थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ। आई थिंक यू शुड सी द डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई गेस थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, आई विल फील बेटर। आर यू श्योर? या श्योर, आई एम फाइन। एनीवेज, अगर तबीयत ठीक ना हो तो प्लीज लेट मी नो। मैं तुम्हें खुद डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊंगी। खुद से तो तुम जाओगे नहीं। मम्मी, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ मुझे। चलो ठीक है, टेक सम रेस्ट, ओके? आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। श्योर। ऑलराइट, गुड नाइट। गुड नाइट। हमारा आजकल के हालात में बच्चे अपनी शादी खुद तय करते हैं और बाद में आके माँ बाप को बताते हैं। बेटा, बैंक में आपकी पोस्ट क्या है? अंकल, मैं एज ए मैनेजर काम करता हूँ बैंक में। माशाल्लाह। मुस्तफा बहुत दिनों से कह रहे थे आपकी तरफ आने के लिए, अगर टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम आपकी तरफ आते। कोई बात नहीं बहन, हमें बहुत खुशी हुई जो आप आई। आपका तारुफ? मैं सहर की ताई अम्मी हूँ, बल्कि आप मुझे सहर की माँ ही समझिए। मैंने भाई साहब के दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं महसूस किया, हमेशा अपनी सगी औलाद समझा है। देखते ही देखते वक्त कैसे गुजर गया, लगता है जैसे कल की बात ही ये बच्चे गोद में खेलते थे और अब माशाल्लाह से इनके रिश्ते की बात चल रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वक्त तो जैसे पंख लगा के उड़ गया। और जमाना इतनी तेजी से चेंज हुआ है कि पहले हम अपने बच्चों की शादी तय किया करते थे, हमारा आजकल के हालात में बच्चे अपनी शादी खुद तय करते हैं और बाद में आके माँ बाप को बताते हैं। माफ कीजिएगा। देखें बहन, अभी मुस्तफा की शादी का हमारा कोई इरादा नहीं। शादी तो दूर की बात है, अभी तो हमने रिश्ता भी देखना शुरू नहीं किया। ये तो मुस्तफा की जिद थी तो हम यहाँ आ गए। मैं समझी नहीं। मतलब मेरा ये है कि एक बात मैं अभी आपको वाजे कर देना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी समरीन का रिश्ता करना चाहती हूँ। उसके बाद हालात ने इजाजत दी तो मुस्तफा की शादी के बारे में सोचूंगी। देखें बहन, मुस्तफा आखिर को मेरा एक ही बेटा है और मेरे बहुत अरमान हैं। मैं इसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। जी, जाहिर बात है आप चाहती हैं कि पहले बेटी के फर्ज को अदा कर दिया जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि समरीन का रिश्ता पक्का होने में कितना टाइम लग सकता है। मेरा मतलब है 1 साल और 2-3 साल भी लग सकते हैं। अगर आप और आपकी बेटी इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है। अरे बहन, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। आप ये बताइए, आप सहर से मिलना पसंद करेंगी? आप कहें तो बुला लूं सहर को? जी जी, जरूर बुलवाएं आप।
मैं भी लेकर आई। कम इन। सर, आप प्लीज ये पेपर्स साइन कर दें, इनको फौरन फैक्स करना है। सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मम्मी से कहेंगे साइन कर दें। लेकिन वो तो आज ऑफिस ही नहीं आई। तो आप उन्हें कॉल कर लें। मैंने कॉल किया था, वो फोन नहीं रिसीव कर रही और दावर साहब कह रहे हैं कि ये पेपर्स बहुत अर्जेंट है, इन्हें फौरन ही फैक्स अगर करना ये है। इतने अर्जेंट हैं तो आप मुझसे अब कह रही हैं साइन करने के लिए। मम्मी ऑफिस में नहीं है, ये सपोज अगर मैं भी ना आता तो क्या करती हैं आप? खुद साइन करती। सर, दावर साहब ने मुझे अभी बताया है कि ये देखें, दावर साहब ने आपको जो भी बताया है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। आई एम सॉरी सर, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। आप प्लीज ये साइन कर दें। डॉक्यूमेंट्स अब यहीं पे रखने, मैं पढ़ लूंगा तो कर दूंगा साइन। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपको तो पता होगा कि अच्छे पढ़े लिखे और अच्छा कमाने वाले लड़कों को लड़कियों की कमी नहीं होती, मगर आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों की ताक में होती हैं। अब बहन, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जहाँ खुश शक्ल खूबसूरत लड़की को देखते हैं, उसके पीछे घर तक चले आते हैं। यहाँ तक कि घर वालों को लड़कों के सामने हार मानना ही पड़ती है, रिश्ता लाना ही पड़ता है। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना, जब दूल्हा और दुल्हन राजी तो फिर क्या करेगा काजी। वो दरअसल कमर जहां के कहने का मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी बच्ची को भी किसी चीज की कमी नहीं है। एक से एक रिश्ता है उसके लिए भी। हमने अपनी बच्ची को बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया है, और जहां तक रही बात कमाने की, तो पैसों की हमें जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। सहर अपने शौक से ये जॉब करती है। बहरहाल मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मुस्तफा की शादी में अभी चंद साल हैं। अगर आप लोग इंतजार कर सकते हैं तो सोचकर मुझे जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। अम्मी, वो इनसे बोलिए ना आप घर आने को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग भी तो हमारी तरफ चक्कर लगाएं, अगर आपके पास टाइम हो तो। जी जी, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। अच्छा, आप प्लीज कुछ लीजिए ना। अरे बेटा, हेलो। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मैं तुम्हारे कहने पर अम्मी को तुम्हारे घर ले आया। अब तो तुम खुश हो ना? दोपहर तक तो खुश थी, अब नहीं। क्यों भी, अब क्या हुआ? वाह, अब ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। क्या तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं। सहर, मैं वाकई नहीं जानता। अब सीधी बात करो ना, हुआ क्या है? तुम्हारी अम्मी को इतने ताने देने की क्या जरूरत थी? कब मैंने तुमसे किसी चीज की फरमाइश की है मुस्तफा? कब पैसे की लालच की है मैंने? अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारी अम्मी ने ये क्यों कहा कि लड़कियां तो ऐसे लड़कों की ताक में रहती? बताओ मुझे, कब रही मैं तुम्हारी ताक में? मैंने नहीं, तुमने खुद मुझ में इंटरेस्ट लिया था। सहर, उन्होंने तुम्हें थोड़ी कहा है, वो तो बस। क्या बस? और तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम पहले अपनी बड़ी बेटी समरीन की शादी करेंगे। हाँ, ये बात तो अम्मी ने बिल्कुल ठीक कही है। पहले तो समरीन की शादी होगी ना। तो उन्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? यार, जो हकीकत है अम्मी ने वही बताई है ना। अब मैं समरीन से पहले शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन तुम्हारी अम्मी के लहजे से तो ये लगा कि जैसे वो जबरदस्ती आई।
और तो और ये भी कहा कि अगर आप अपनी बेटी को इतना इंतजार करा सकती हैं तो ठीक है। देखो शहर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उनको जबरदस्ती तुम्हारे घर लेकर आया था, उस बात का गुस्सा तो निकालेंगी ना? हाँ तो तुम्हें दिखाए ना, हम पे क्यों एहसान जता रही हैं? शहर, अब क्या हम अपनी बातें करने की बजाय लड़ते रहेंगे क्या? अच्छा नहीं लड़ती। तुम ये बताओ कि कैसी लगी तुम्हारे घर वालों को मैं? भाई उन्हें तुम कैसी लगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम बहुत प्यारी लगती है। अच्छा पहले क्यों नहीं बताया? वो लोग मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा रिश्ता लेकर आए और तुम मुझे अभी बता रही हो? कॉल करके नहीं बता सकती थी? मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ जाती। ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी। ये भाई जरा सैलेड पास करिए। What's wrong with you, bro? Nothing. क्या मतलब नथिंग? आज आपने सैलेड पास करते हुए मुझे एक बार भी तंग नहीं किया। कम ऑन सरोज भाई, हम लोग को 20 मिनट हो गए टेबल पे बैठे हुए, लेकिन हम में से किसी ने आपकी आवाज तक नहीं सुनी है। क्यों मॉम? जूना ठीक कह रही है, तुम बहुत डाउन लग रहे हो आज भी। कम ऑन मम्मी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जूना की आदत है टेबल पे मुझसे लड़ने की। बात भी शुरू हो गई है। That's not fair. अच्छा तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे हमसे? Just that I'm very tired. Excuse me. मैंने कहा ना, तुम तो बात भी मत करो मुझसे। बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। बता तो रही हूँ तुम्हें, तुम ऑफिस जा चुकी थी। इनफैक्ट मैं भी ऑफिस के लिए निकलने लगी थी जब मुझे मुस्तफा की कॉल आई है कि वो आ रहा है अपनी अम्मी को लेके आज सुबह। मुझे तो खुद छुट्टी करनी पड़ी है आज ऑफिस से। इधर देखो, कसम से सच बोल रही हूँ। नहीं यकीन आ रहा? ठीक, अभी कॉल करती हूँ मुस्तफा को और तुम्हारी बात कराती हूँ, उससे ही पूछ लेना। अरे पागल हो गई हो क्या? उसको क्यों फोन कर रही हो? यकीन है मुझे तुम्हारी बात का। अच्छा तो फिर नाराज होने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? वो लोग मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा रिश्ता लेकर आए और तुम मुझे अभी बता रही हो? कॉल करके नहीं बता सकती थी? मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ जाती। अरे मेरी जान, अगर वो शाम को आते तो मैं बता देती ना तुम्हें। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कैसी लगी उसकी फैमिली? फैमिली तो बस ठीक है, लेकिन उसकी अम्मी कुछ अजीब सी थी। क्यों? आई डोंट नो, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी।
अब क्या हुआ है? बहन खाने के लिए बुलाने आई थी, क्यों नहीं आए? मुझे भूख नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी भूख क्यों उड़ी हुई है। तुम्हारे कहने से लड़की वालों के घर चले तो गए, अब क्या परेशानी है तुम्हें? कोई परेशानी नहीं है अम्मी। कोई परेशानी नहीं है? मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, मुझे नहीं बताओगे तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या लड़की वालों ने कोई बात की है? शहर से कोई बात हुई है? क्या सिखा पढ़ा रही है वो लड़की तुम्हें? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने खाने से इनकार क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैंने अब तक कुछ नहीं खाया। खाना नहीं खाया आपने? अम्मी आप भी कमाल करती हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलिए मैं आपके लिए खाना नहीं खाता। आइए। Yes, come in. अरे मम्मी आप क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक आप? नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। अगर तुम मुनासिब समझो तो तुम्हारी माँ होने की हैसियत से मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। समझ तो मैं नहीं रही हूँ, तुम्हें आजकल क्या हो गया सरोज? इज एवरीथिंग ओके? क्या? एवरीथिंग इज फाइन, आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। ओके, अगर तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे किसी भी अंदाज से आजकल ये नहीं लगता कि तुम खुश हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में वो पहले जैसी चमक नहीं देख रही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा शेयर इट विद मी। वहम है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप सो, कैसे ही हो। ऐसा ही है। आप ना मेरे बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। ट्रू, मैं तुम्हारे और जूना के मामले में वाकई बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई प्रॉमिस यू। आर यू श्योर? या। ओके, गेट सम रेस्ट। ओके, चलो सुबह। माफी से खत्म नहीं होती मिस निशा। मुझे कुछ याद नहीं है, ना तुम ना ही तुम्हारी बातें। जस्ट शट अप। अम्मा उठ जाए, दवा खा लें। अरे अल्लाह। आप ये दवाएं खाएं और फिर आराम करें। सलीम का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? आपकी तबीयत पूछ रहे थे, लेकिन बातों से साफ लग रहा था कि तबीयत का सिर्फ बहाना है। अम्मा आप उनसे कह दें मुझे सिर्फ फोन ना किया करें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब।
अम्मी प्लीज, अब आप सुबह सुबह ना शुरू मत हो जाइएगा। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ मैं। हाँ तो हो तैयार। एक बात कान खोलकर सुन लो लड़की, आज तुम साफ साफ मुस्तफा से बात कर लेना, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। फिर मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसलिए मैंने मुस्तफा से पहले ही बात कर ली थी रात को। फिर क्या कहा उसने? कह रहा था जल्दी कुछ करेगा। अच्छा अम्मी, आप एक काम क्यों नहीं करती? क्या? वो शाहिदा है ना रिश्ते वाली, उसको बोल के मुस्तफा की बहन समरीन का कहीं रिश्ता ही पक्का करा दें। ये लो बीबी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रिश्ते बाहर पेड़ों पर लगे हुए, और मैं जाके तुम्हारी अधेड़ उम्र नंद के लिए तोड़ लाऊं। उसकी शादी होना मुश्किल है। तुमने देखा नहीं था, अच्छी पक्की उम्र की औरत है वो, इतनी जल्दी रिश्ता मिलना नामुमकिन हो। अम्मी आप कोशिश तो करके देखें, क्या पता कहीं बात पक्की हो ही जाए उस बेचारी की। अम्मी एक बात याद रखिएगा, आप समरीन का रिश्ता होने के बाद कहीं जाके मेरी बारी आएगी। अच्छा ठीक है, बात करके देखूंगी। चलें ठीक है, मैं चलती हूँ। एक बात सुन लो तुम, अब ये मुस्तफा के साथ आना जाना बंद करो, हमारी और अपनी इज्जत का पास रखो। जब तक कोई बात तय नहीं हो जाती ना, कोई जरूरत नहीं उसके साथ घूमने फिरने की। सही, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, हाउ डेयर यू? तुम कितने बदतमीज हो, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? निशा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। But what's wrong? What happened? मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ? तुम मेरे साथ क्यों नहीं बात करना चाहते हो? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह कम ऑन सरोज, तुम उस दिन वाली बात को अभी तक दिल में लेकर बैठ गए हो। एक्सक्यूज तो कर रही हूँ मैं तुमसे, उस दिन वाली बात के लिए माफी भी मांग रही हूँ। What's wrong with you? हर गलती माफी से खत्म नहीं होती मिस निशा। मुझे कुछ याद नहीं है, ना तुम ना ही तुम्हारी बातें। Just shut up. I'm not interested in whatever you're saying. सर आई एम सॉरी। Sorry for what? सर आप बात कर लें, मैं बाद में आ जाती हूँ। अगर आपको बाद में ही आना था तो इस वक्त आके मुझे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? मैंने बुलाया था आपको। अब खड़ी क्या, प्लीज जाएं। देखें भाभी, बात तो है सीधी, लेकिन है आपके फायदे की। क्या मतलब भाई साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेगम कलीम बात कर रही हूँ, सलीम की अम्मी। जी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब तो पहले से बहुत बेहतर हूँ। बस दवाइयों पर गुजारा है। एक वक्त की भी दवाई छूट जाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हाथों पांव की जान निकल गई हो। ठीक कहती हैं आप, आजकल तो लोग दवाओं पर जिंदा हैं। आप बताएं, आप कैसी हैं? बस क्या बताऊं, गर्मी कुछ इतनी हो गई है और उस पर हमारा फ्रिज दम तोड़ गया है। हाँ बहन,
गर्मी तो वाकई बहुत है। पड़ोस में नजमा खाला रहती हैं, वो कह रही थी कि मैकेनिक को बुलाकर अपना फ्रिज ठीक करवा लो। भाई मैंने तो साफ मना कर दिया कि पुरानी चीज को सही करवाने से क्या फायदा, 2 दिन बाद फिर खराब होकर हमारे सर खड़ा हो जाएगा। अब खैर से सलीम की शादी होने वाली है, नया फ्रिज तो आएगा ही ना, तो इस पुरानी चीज को सही करवाने से क्या फायदा। अब बस आप जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर लीजिए, मुझे अपने बेटे की जल्दी शादी करनी है। बहुत अरमान है मुझे अपने बेटे की शादी का। जी जी, हमारी कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द हो जाए। आगे अल्लाह बेहतर करने वाला है। इंशाअल्लाह। आप तहजीब को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। चक्कर लगाऊंगी मैं, गरारे का नाप लेना था। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ हेलो निशा, कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ है? वाह, तुम्हारा फोन कब से बंद था? मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रही हूँ। अरे यार एक्चुअली वो मैं एक मीटिंग में था, इस वजह से मेरा फोन ऑफ हो गया, बैटरी लो थी। तुम बताओ क्या हुआ, सब ठीक है? क्या हुआ है? यार राइट, तुम्हारा दोस्त सरोज खुद को समझता क्या है वो? He doesn't know me. I'll shoot him. देखो निशा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम सरोज को डिस्टर्ब मत करो, अपने दिल से ख्याल निकालो उसका और भूल जाओ उसे प्लीज। What do you mean? कैसे भूल जाऊं, कैसे छोड़ दूं उसे? इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। Anyways, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी because I thought कि तुम मेरी बात को समझोगे, लेकिन तुम्हें तो मैं गलत लगती हूँ ना, तुम्हें तो वही सही लगेगा नहीं? हाँ सही है वो। बस यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें सरोज से मिलवा दिया। अगर मुझे तुम्हारी इस आदत का पता होता तो मैं तुम दोनों को कभी नहीं मिलवाता। तुम और सरोज खुद को समझते क्या हो? You know what, sweetheart? तुमने तो अभी मेरी आदतें देखी ही कहाँ है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को। हेलो हेलो, बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आपने चक्कर लगा लिया। मैं तो आपको कॉल करने के बारे में ही सोच रही थी। क्या बताऊं भाई साहब, जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं ना, अरे खुशी के मारे मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन देखना नसीब हुए भाई साहब। आप क्यों फिक्र करती हैं भाभी, और फिर मेरे होते हुए आपको फिक्र कैसी? बस आप अपने भाई पे पूरा भरोसा रखें, एक एक करके सब काम हो जाएंगे। अरे भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। वो तहसीब बेटी तो ऑफिस में होगी ना? जी हाँ, लेकिन भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, जैसा कि हमने पहले कहा था ना आपसे कि तहजीब ये मुलाजमत अपने शौक की वजह से कर रही है, शादी के बाद वो ये नौकरी छोड़ देगी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? तहजीब को जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसके जॉब के थोड़े खिलाफ हैं। अरे भाई साहब, तहजीब भी यही चाहती है कि शादी के बाद वो अपने घर और शौहर पर तवज्जो दे। भाभी अब जमाना बदल चुका है, पढ़ी लिखी लड़कियां अब अपनी पूरी जिंदगी किचन में थोड़ा ही गुजारती हैं। अब तो लड़का और लड़की दोनों मिलकर घर का खर्चा उठाते हैं। बात तो ठीक कही आपने, लेकिन इसका फैसला दोनों शादी के बाद ही मिलकर करें तो बेहतर होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भाभी, आपने कभी अपने बारे में सोचा है? अब मेरा मतलब है कि तहजीब जब अपने घर की हो जाएगी तो आपका गुजर बसर कैसे होगा? मेरा मतलब था कि मैं आपका मतलब समझ रही हूँ भाई साहब, ना तो ये घर पहले तहजीब के पैसों से चलता था और ना अब चलता है, और वैसे भी मेरे साथ उसके चचा चची है ना। अरे हाँ, क्या खूब आपने याद दिलाया। मैं दरअसल इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया था। किस सिलसिले में? देखिए भाभी, बात तो है सीधी, लेकिन है आपके फायदे की। क्या मतलब भाई साहब? आपके कहने के मुताबिक ये घर तहजीब के नाम का है ना? जी जी। तो फिर कानूनी तौर पर आप और तहजीब इस घर के मालिक हुए। जी जी। तो फिर आप इससे फायदा क्यों नहीं उठाते? आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। भाभी जान, आप और तहसीब बहुत नादान हैं, जबकि नादान और सीधे साधे लोगों का
इस दुनिया में कोई गुजारा नहीं है। भाई मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी ऊपरी मंजिल को किराए पे क्यों नहीं चढ़ा देती? अगर आप कहें तो मैं ये कोने वाले एजेंट से बात करता हूँ, वो आपके लिए कोई अच्छा किराएदार ढूंढ के लेके आएगा। जी आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? और नहीं तो क्या, महीने का लगा बंधा किराया आप ही की जेब में तो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। भाभी बात पैसों की ना हो तब भी भला बिला वजह रिश्तेदारों को अपने सर पे क्यों पाल रही हैं? ऐसा ना कहिए भाई साहब, तहसीब के वालिद की वफात के बाद उसके सरबराह उसके चचा ही हैं, जिन्होंने मेरी यतीम बच्ची के सर पर शफकत का हाथ रखा। और मैं उन्हें घर से निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। देखिए भाभी, मेरा काम था आपको समझाना, मानना ना मानना आपकी मर्जी। मैं अब इजाजत चाहूंगा। अरे चाय तो पीकर जाइए भाई साहब। नहीं, फिर कभी सही। जी जी बिल्कुल, मुझे याद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। क्या याद है? दाऊद ग्रुप के साथ आज मीटिंग है। ओह गुड दैट यू रिमाइंडेड मी। देखो कोटेशंस क्या होनी चाहिए। मेरे पास ईमेल में थी। हाँ लेट मी चेक। यस, मैम ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? पता नहीं किस टेंशन में था जब मैंने आपसे मिसबिहेव किया, और कुछ नहीं तो अपनी शादी की खुशी में ही माफ कर दे। मुझे भी घर पे झेलने पड़ते हैं ताने। तुम बताओ मैं किससे शिकायत करूं? आई स्वेयर अगर तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे यूं ही परेशान किया ना, तो मैं सब कुछ छोड़ के ना अमेरिका चला जाऊंगा। हमारे यहाँ रस्म है कि लड़की की माँ मायों वाले दिन दूल्हे की माँ को सोने के कंगन देती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं सरोज से कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर सरोज ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। आई डोंट केयर।